अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ जिले की लोकल क्राइम ब्रांच ने नायगांव पुलिस थाने के हुदूद में पेश आने वाली घर में चोरी की वारदात को सिर्फ 2 दिन में बेनकाब करते हुए एक मुलजिम और एक कम उम्र लड़की को हिरासत में लेकर 9,36,600 रुपये की चोरी शुदा रकम बरामद कर ली है। इस सिलसिले में आज एसपी डॉक्टर नीलाभ रोहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मजीद मालूमात दी। 29 जून को नायगांव पुलिस स्टेशन की हद में एक घटना हुई थी जिसमें घरफोड़ी हुई, जिसमें 9,70,000 रुपए की चोरी हो गई थी। तो उस केस में पुलिस स्टेशन और स्थानीय गुना शाखा की टीम ने अच्छा काम करते हुए 2 एक्यूज्ड उसमें आइडेंटिफाई किए, उनको अरेस्ट किया और उनकी तरफ से लगभग 95% से ज़्यादा जो चोरी की रकम है वो रिकवर भी कर ली है। उसमें ऐसा देखने में आया है कि जो फिरियादी है उसके घर का लड़का ही इस चोरी में इन्वॉल्व था और उसकी एक मैत्रिणी थी जो विधि संघर्षग्रस्त बालिका है। दूसरी 2 ट्रैक्टर चोरी की घटनाएं इसमें डिटेक्ट हुई हैं, जिसमें एक आरोपी की तरफ से हमने 2 ट्रैक्टर रिकवर किए हुए हैं और एक वो अर्दापुर पुलिस स्टेशन का है और दूसरा बीड़ पुलिस स्टेशन का है। दोनों के इसमें एक ही सेम एक्यूज था यानी उसके ऊपर हम पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और भी अगर कुछ गुने डिटेक्ट होते हैं उसके तो उसी प्रयत्न चालू है। आवाम से क्या अपील करेंगे? आवाम से यही विनती है कि ज़िले में क्राइम पे कंट्रोल करना और लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल करना, बेसिक पुलिसिंग करना, यही मेरा लक्ष्य है और आप इसमें साथ देंगे तो हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। कल 2 अधिकारी को निलंबित किया गया, उसमें कुछ इनडिसिप्लिन बिहेवियर का वीडियो मेरे पास आया था जिसमें जो पुलिस की तरफ से अपेक्षित नहीं है और वो वीडियो होने के बाद मैंने एडिशनल एसपी बुकर को इसका इन्वेस्टिगेशन एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए दिया था, जिसमें वो दोषी पाए गए। दोषी पाए जाने के ऊपर उनके निलंबन करके उनकी प्राथमिक चौकसी का आदेश दिया गया। सर, देखने में आ रहा है कि 18 से कम उम्र के लड़कों को क्राइम के लिए खुद इस्तेमाल किया जाए, इस पर क्या कहना है? जो भी लीगल तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई अपेक्षित है तो हम करेंगे। 18 से कम के लड़के हों या 18 से ऊपर के लड़के हों, जो हमारी रेगुलर कॉम्बिंग चाहे हैं ये सब चलती रहेंगी, नाकाबंदियाँ चलती रहेंगी और कोशिश यही करेंगे कि किसी भी तरह के क्राइम को ये ना मिले। अगर जनता का सहयोग रहेगा, आपका सहयोग रहेगा तो जरूर सफल सर जिस तरह से जो है लास्ट टाइम नौजवानों में ये देखने में आ रहा था, इंस्टाग्राम पे जो भाईगिरी कर रहे थे उनका जो है वचक अविनाश कुमार सर ने जो जिस तरह से रखा था, आगे भी उस तरह से रहेगा और किस तरह से कार्रवाई होगी? बिल्कुल रहेगा। इस तरह की अगर कोई एक्टिविटीज़ सामने आएंगी तो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। 29 जून रोजी आपल्या नायगाव पोलीस स्टेशनची हद्दीमध्ये एक घरफोडीची मोठी घटना घडली होती, ज्याच्यामध्ये जवळपास फिर्यादीचे 9,70,000 रुपये एक चोरट्यांनी चोरून नेले होते। ती पोलीस स्टेशन आणि स्थानिक गुन्हे शाखाची टीम्सने चांगल्या प्रकारे डिटेक्ट केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये जवळपास 9,36,000 रुपयांचा मुद्देमाल पण जप्त करण्यात आलेला आहे। ह्याच्यामध्ये जो मेन एक्यूज होता तो इंटरनल होता, त्याच्यामध्ये काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक नव्हते। फिर्यादीचा मुलगा आहे त्यांनीच कारवाईला अंजाम दिलेला होता। आणि दुसरी एक ट्रॅक्टर चोरीचे 2 गुन्हे उघड झालेले आहेत, ज्याच्यामध्ये एक एक्यूजकडून 2 ट्रॅक्टर, एक अर्धापूर पोलीस स्टेशनचे आणि दुसरा एक परली बीड पोलीस स्टेशनचे, 2 पोलीस स्टेशनचे 2 ट्रॅक्टर जप्त करण्यात आलेले आहेत, ते रिकव्हरी झालेली आहे आणि आरोपी आपल्या ताब्यात आहे। त्या आरोपीवर पूर्वी पण चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत। अजून ह्याच्यामध्ये व्यवस्थित तपास करून पुढे कारवाई करण्याचे प्रयत्न चालू आहे। सर संदर्भात आपण 8 दिवस झाले जॉईन, एकूणच काय आव्हानं असतं? नांदेडमध्ये आता येऊन एकच आहे की लॉ अँड ऑर्डर आणि क्राईमवर बचत आणि लॉ अँड ऑर्डर अबाधित ठेवणे हेच आमचा उद्देश आहे आणि याचप्रमाणे प्रत्येकानं आम्ही सांगितलेलं आहे आणि याच अँगलवर पुढे पण कारवाई चालू राहील। मॅक्सिमम प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन करून आणि क्रिमिनल्सवर बचत ठेवण्याचा प्रयत्न आहे। काल 2 निलंबन झाले कर्मचारी, त्यांच्या काही आक्षेपार्ह एक व्हिडिओ आलेला होता, त्यामुळे ते व्हिडिओ मी ॲडिशनल एस पी बोकर यांना पाठवलेला होता। त्यांनी इनिशियल एक चौकशी केली आणि ते दोषी आढळले होते, त्याच्यामुळे त्यांचं निलंबन करून त्याच्यामध्ये प्राथमिक चौकशीचे आदेश देण्यात आले। काय आव्हान राहील जनतेला?
जनतेचं हेच आव्हान आहे की तुम्ही आमच्या सोबत राहा, आम्हाला सूचना द्या आणि पोलीस तुमच्या सोबत आहे. आपले 112ची पण यंत्रणा चांगली आहे. प्रमाणे जर काही प्रॉब्लेम असले की 112वर कॉल करा, आमची लोक पोहोचतील. काय कुठलाही क्राईम झाला की फ्रीली जनतेसोबत कोऑर्डिनेट करून ते क्राईमचे डिटेक्शन करणे वगैरे आणि लॉ अँड ऑर्डर अबाधित ठेवून पूर्णपणे काम करू. खात्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना काय संदेश दिला मागच्या 2 बैठकांमध्ये? हेच संदेश आहे की बेसिक पोलिसिंगवर लक्ष ठेवायचं आहे. अवैध धंदे बंद करायचे आहे. कुठल्याही प्रकारची इलिगल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये इन्व्हॉल्व व्हायचं नाही. प्रोफेशनल वर्क करण्याची एक असं सूचना आहे. सर, तुम्ही नवीन रुजू झाला, जनता आणि पोलिसमध्ये काय नवीन समन्वय साधणार का तुम्ही नवीन आल्यापासून? अजूनही मी थोडासा नवीन जॉईन झालेला आहे. ते पुढे थोडासा मी एक समजण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि हे थोडासा मला आयडिया आला, काही दिवस मला मिळाले की त्याच्यानंतर रिक्वायरमेंटप्रमाणे जे काही असेल ते आम्ही करू कारवाई.